बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने मोहसिन नकवी की डिमांड को बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया है कि मैच रेफरी को एशिया कप से रिमूव कर दिया जाए। एक जलालत अभी खत्म हुई नहीं थी, दूसरी जलालत हमारे जो है वो मत्थे पे आन पड़ी है। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है वो अभी तो खत्म हुआ नहीं था और दूसरा दुख हमें जो है वो आन पड़ा है। इतना जो जलालत हमें एशिया कप में हो रही है, इस तरह की जलालत हमने कभी अपनी जिंदगी में होते हुए नहीं देखी। एक जो है पाकिस्तान इंडिया से हारा, दूसरा जो है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई और अब जो है मोहसिन नकवी क्या फैसला लेंगे कि उन्होंने बाइकआउट का फैसला किया था, अब क्या वो बाइकआउट को कंटिन्यू रखेंगे या फिर आगे जो 21 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो फिर से मुकाबला आ रहा है उसमें जो है वो खेल के तो इंडिया को भरपूर जवाब देंगे कि भाई आपने हमसे सलाम नहीं किया, हैंडशेक नहीं किया, हमने बाइकआउट का कहा था, हमने बाइकआउट भी नहीं किया, अब हम आपसे खेलेंगे और अब आपका पूरा मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी बाप से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे? आईसीसी ने बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दी है डिमांड जो हमारे मोहसिन नकवी ने रखी थी कि भाई मैच रेफरी को रिमूव कर दें और आईसीसी ने वो रिजेक्ट जो है वो कर दी है डिमांड। क्या कहेंगे कि जलालत पे जलालत प्रोग्राम ही हो रहा है हमारा? तो देखें, सबसे पहले तो वकास भाई ये बात है कि अगर तो चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, अभी तो कल मैच है, अब उसका क्या करेंगे? तो वो नहीं खेलेंगे तो फिर तो हम जो है वो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, अगर हम कल मैच नहीं खेले तो उनका यही मतलब है ना कि हमें मैचेस ही नहीं खेलने। इसका मतलब वापस आ रही पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान वापस आ रही, नहीं खेलेगी। अगर खेलते हैं तो फिर वही हमारी जो बेइज्जती है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। थूके चाटने वाली बात है। या तो फिर इस तरह की बात ही ना करते, सिर्फ यही डिमांड करते कि भाई इसको रिमूव कर दे, हमें इस पे एतबार नहीं। ये वाले वर्ड नहीं कहने चाहिए थे कि भाई हम आगे नहीं खेलते। ये कहते हैं कि भाई उसको रिमूव करो, ये ना कहो कि भाई हम बाइकआउट करेंगे इसे। अब बाइकआउट का कह दिया, बाइकआउट का कह के फिर दोबारा से एंट्री मारेंगे तो मतलब कि जलालत का मतलब कि पूरी बुक ही हमारे नाम लिखी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा, फिर से कोई यूटर्न लेना पड़ेगा। इतना बड़ा इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकते। अब तो कह दिया, अब तो करना पड़ेगा। अगर अब ना किया तो फिर से एक नई जलालत नहीं करेंगे ना। यही तो मसला जलालत के, तो हमने मत्थे अपनी लगवानी। बात करने का तरीका नहीं। जब भाई कोई अगर इधर क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा वो बैठा होता है जो क्रिकेट को जानता है, वो इस तरह की बात ना करता है कि हम भाई बॉयकॉट करें। वो जस्ट अपनी डिमांड ये रखता है कि भाई हमें इस पे एतबार नहीं है, आप इसको रिमूव कर दें, आप कोई और है। ये तो हमने आईसीसी को दी थी सीधी सीधी धमकी। ये हमने आईसीसी को नहीं दी धमकी, हमने दी है इंडिया को धमकी। क्योंकि जैसा उधर बैठे हुए इनकी तरीकाकार यही था कि हम उसको कहेंगे। अब ये आईसीसी वर्सेस पीसीबी का नहीं है मसला, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना दिया गया। ये पाकिस्तान फिर कभी भी ऐसा होना ना देता, तो वो उन्होंने बॉयकॉट उन्होंने करवा दिया। उन्होंने कहा भाई हम आपकी डिमांड नहीं मानते। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम आज आ रही है या पाकिस्तान टीम शाम को आ रही है, सुबह आ रही है, बस अब ये देखना बाकी रह गया। और आएगी पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में जगह सराही होगी, हमारी पूरी दुनिया में जलालत होगी। यार इस तरह कौन सा बोर्ड कहता है? भाई मैच रेफरी से फैसले गलत नहीं होते, क्योंकि पहली बार इस तरह हुआ है। कई बार इस तरह के अंपायर आते हैं जो 2-2, 3-3 फैसले गलत दे देते हैं। जब टॉस हुआ है ना तो मैच रेफरी ने ये कहा है कि टॉस के बाद आपको जो है वो सलाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना टॉस के वक्त और ना ही मैच के खत्म होने के वक्त। इस सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि भाई तुम कौन होते हो जो है वो ये कहने वाले। तो फिर जो है वो रेफरी ने कहा कि भाई हमें पीछे से जो है मैच रेफरी का मतलब ये है कि पूरे मैच को कंट्रोल करना। अब जाहिर बात है जब उनके कैप्टन, इंडिया के कैप्टन उसने सूर्य कुमार यादव ने कहा होगा कि भाई हम हैंडशेक नहीं करना चाहते, हमारी अपनी मर्जी, तो वो कोई कुमार यादव भी मजबूर है। सूर्य कुमार यादव क्या करें पीछे से, जब जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हाथ दे के रखा हुआ उन्होंने, सूर्य कुमार यादव क्या करें? तो यही बात है ना, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट ने कहना उसने करना। मैच रेफरी ने रजामंदी से ये काम होना है ना, हाथ मिलाना या गले मिलना। अगर वो नहीं मिलना चाह रहा, अगर वो नहीं, तो जबरदस्ती तो गले नहीं पड़ा जा सकता, जबरदस्ती तो हाथ नहीं मिलाया जा सकता। अगर आप उसकी ये कहेंगे मैच रेफरी ने, भाई मैच रेफरी ने नहीं कहा, इंडिया ने कहा, हिंदुस्तान ने कहा कि भाई आप नहीं, हम आपसे हाथ मिलाना चाहते, हमारे खिलाड़ी नहीं मिलाना चाहते, तो ये वो है। और फिर ऊपर से उसने सूर्या ने आके ये भी हम इसको जो है वो डेडिकेट करते हैं जो पहले काम में। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक पूरा ना एक सियासी सा माहौल बना दिया। हालांकि होना नहीं, पूरी स्टोरी क्रिएट की गई। बिल्कुल इस तरह होना नहीं चाहिए था। क्रिकेट को साफ रखना चाहिए था, सियासत को बीच में, या तो खेलते ही ना इस तरह। और पाकिस्तान को स्टांस उस टाइम लेना चाहिए था जब अंपायर ने इंटरनेशनल टीवी के ऊपर ये कहा कि भाई आपको सलाम लेने की जरूरत नहीं है। सब दिल गुर्दा दिखाते कि भाई आप लोग ये इंटरनेशनल पे कर रहे हो, हमने मैच ही नहीं खेला, वहीं पर बैठ जाते, वहीं ना के मैच खेलते, तब दिल गुर्दा दिखाते। देखे जब ये लेजेंड लीग हमारी कुछ देर पहले अभी हुई, कुछ ही महीने, एक महीने पहले हुई है, तो टू द पॉइंट ग्राउंड में आके मना कर दिया गया ना। बिल्कुल ग्राउंड में आके, हाँ जी बोले ग्राउंड में आके उन्होंने मना कर दिया। शाहिद अफरीदी को देखिए, उन्होंने कहा कि भाई हम अंदर ही रहे। हाँ जी ग्राउंड में आके बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। ग्राउंड में आके उन्होंने मना कर दिया। शाहिद अफरीदी उधर थे, ग्राउंड में से इंडियन टीम वापस चली गई। तो ये भी इस तरह कर लेते भाई, ये भी थोड़ी गैरत का मुजाहरा कर लेते। इंडिया ने तो वहां पे चैंपियन में गैरत का मुजाहरा कर लिया, तो फिर हम बाद में क्यों रह रहे हैं? हम उस टाइम जो है वो ये मत्था लगा लेते हैं। बिल्कुल इंडिया चैंपियन, बिल्कुल उस वक्त मौके के ऊपर ये फैसला करना चाहिए था। भाई करते तो तब ना, तब कोई क्रिकेट सेंस वाला बैठा होता, तब कोई अच्छा कप्तान बैठा होता, कोई दलेर कप्तान। हमारे तो कप्तान ये भी नया उसको तो बेचारे को ये डर है कि मैं कोई फैसला ना ले ला, मेरे गले से पै जाए, वो भी इस तरह का फैसला नहीं ले पाता। तो ये भाई
एक जो बैड न्यूज है, ये गलत चीज है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए था। अब अगर क्रिकेट को हम सियासत के नजर से देखेंगे, भाई कारगिल भी तो हुआ था ना, उसके बाद पाकिस्तान गई ना, वहां पर गले भी मिले हैं, साड़ियां भी एक दूसरे को, हैदराबादी बिरयानी भी खाई है, सब कुछ किया है। तो आखिर अब क्यों? अब माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, माहौल थोड़ा सा क्रिएट कर दिया गया। इस वजह से अब अगर पाकिस्तान खेलता है तब भी बदनाम, नहीं खेलता है तो उससे डबल बदनाम। अब बदनामी हमारे गले में पड़ गई है। हमने इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए कि हम भाई बॉयकॉट करेंगे। अब देखते इंडिया तो हैं फिर बबर शेरों की तरह जो है ये एशिया कप जीत जाएगा, उनके लिए तो रुकावट ही कोई नहीं है। रुकावट तो हम भी कोई इतनी हाथ थे नहीं, लेकिन हमारा कोई ना कोई तो टाकरा हो ही सकता था ना, कोई ना कोई मुकाबला तो हो ही सकता था, क्योंकि इंटेंस गेम होती है। अब तो कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो वन साइडेडली एशिया कप जीत के बैठ गया हुआ है। कांग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम तो भाई फिर इसी तरह है ना, जब हमारे फैसले इस तरह के होंगे तो फिर रिजल्ट भी इसी तरह के आएंगे। बॉयकॉट का जब कहा है, अब बॉयकॉट करना पड़ेगा हमें। अगर बॉयकॉट नहीं करते तो फिर वही है जो बात में पहले कह रहा हूँ, जलालत मतलब चारों तरफ से घेरा डल गया है हमें। भाई बिल्कुल घेरा डल गया ना। उनके चेयरमैन भाई इंडियन बैठा है ना, जैसा इंडियन आईसीसी है उनके, मतलब इंडिया की ही आईसीसी है। मेरा ख्याल है इंडिया को बीसीसीआई कह दें तो आईसीसी को कोई इतना इशू नहीं है। वो एक वही चीज है। मोहसिन नकवी को यूटर्न मार लेना चाहिए यहाँ से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने नहीं रिमूव किया, हम आगे जो है वो 21 को मैच आ रहे हैं, हम वो मुकाबला करेंगे हम उसका पूरा। देखिए अब तो ये मोहसिन नकवी के बयान का भी इंतजार करना चाहिए, आखिर वो क्या बयान देते हैं। अब वो भी फंस गए, अब वो भी डबल माइंड हो गए। उन्होंने बयान तो सियासतदान है, वो सियासी बयान उन्होंने दे दिया। अब सियासी यूटर्न भी ले लेते हैं। अब यूटर्न लेते हैं तो भाई उनकी और ज्यादा इंडियन फिर और ज्यादा और ज्यादा फिर जो है वो जलालत करेंगे। जाहिर बात है, फिर उन्होंने कहना भाई थूके चाड़ लिया। अब देखना मीम्स बनना शुरू हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे यही स्टोरी चलेंगी, थूके चाड़ लिया, थूके चाड़ लिया। ये उनके यही वर्डिंग। सलमान अली आगा इस जो है वो एक्शन की वजह से इतने डिप्रेशन में थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। मतलब कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ थी वो भी डिस्टर्ब कर रही थी। भाई वो जाहिर बात है, उन्होंने आगे से एग्रेशन सलमान अली आगा ने दिखाया और उन्होंने सही किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, उनका नहीं जाना बनता था। जाहिर बात है उधर भी फिर एक दूसरे को देख के क्या करते, वो जीत गए, वो बस ठीक है। हमारी टीम तरसते रही है हाथ में लाने के लिए ग्राउंड के अंदर, और वहां पे जनाब जो है वो दरवाजे ऐसे टक करके बंद करके तो जनाब अंदर चले गए ना। ये कुछ देखिए, आप इस एक्शन को कैसे समझते हैं कि क्या ये करना चाहिए था ऐसा या नहीं? ठीक है, आप हैंडशेक करते, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि ये जीत जो है हम पहलगाम को जो है वो डेडिकेट, बिल्कुल ऐसे होना ही ऐसे चाहिए था। लेकिन बड़ी बुरी है, कभी भी इस तरह की हमने गेम नहीं अपनी लाइफ में देखी, ना हमारे बड़ों ने देखी, ना इस तरह सुनने को मिला है। क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, अभी हाथ भी नहीं मिलाया, दरवाजे बंद, मतलब फिर खेलते ही ना यार, सीधा सीधा बॉयकॉट कर देते जिस तरह चैंपियन में किया, जब वैसे सेम कर देते। लेकिन उन्होंने भाई खेला भी है, जलालत भी मत्थे लगाई है। आगे फिर बयान हमने देखा, हार के भी जलालत मत्थे में, सलाम भी नहीं लिया, फिर उसके बाद आप आईसीसी ऊपर से तीसरी जलालत लगा ली। अगर हम चौथा जो है वो यूटर्न मारेंगे फिर हमारे लिए जलालत, उसके बाद 21 को खेल के फिर कौन सी गारंटी है कि हम जीतेंगे? उधर से आ रहे फिर मतलब कि जलालत जलालत जलालत। ये फैसले गलत है। अगर हम फैसले अगर दुरुस्त करते, अगर हमारे फैसले अगर अच्छे होते, अब समझदार बंदा क्रिकेट बहुत बड़ा थप्पड़ है हमारे लिए, यकीन करें, बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल मेरे से तो स्पेशली ये जो तकलीफ है ना, एक तो हार की तकलीफ, ऊपर से ये जो चीजें हो रही हैं, तो हम स्पेशली हमारे लिए ये बहुत बड़ी जाहिर बात है विकास भाई, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए जाहिर बात है। अब कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, अब उनका तो जवाब आ गया। हमारा बोर्ड क्या करता है, मोहसिन नकवी साहब क्या करते हैं, चेयरमैन जो पीसीबी है वो क्या करते हैं, बोर्ड क्या करता है, पूरा इसके ऊपर अब देखना पड़ेगा लायामल वो क्या लेते हैं। कि कहते हैं आज भाई टिकट टाइयां पई हैं आइयो लाहौरी के लिए, या फिर वो कहेंगे भाई मुंह काला भी हो गया, नाक भी काटा रगड़ देता है। तो ये अगर यहाँ से बॉयकॉट होता है तो इस मीन की ये स्टोरी बहुत लंबी तक जाएगी, यहाँ पे रुकनी नहीं है। आगे से T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वहां पे क्या बनेगा? मतलब ये स्टोरी बहुत आगे तक जा रही है। यहाँ तो कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दें, यहाँ पे यहाँ से यूटर्न लेके मुकाबला करें। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं बॉयकॉट अगर करते हैं देखें तो वो गलत हो जाएगा। फिर आगे मेरा ख्याल इंडिया के अंदर ही है, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप, ये फिर इनवाइट करेंगे उनको, क्या करेंगे? मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा दोनों बोर्ड्स को या सियासत को ना इसमें लाए। देखिए वो एक आर्मी एक रिएक्ट था, ठीक है, पब्लिक उसमें पाकिस्तान आर्मी के साथ है, इंडियन के साथ है। लेकिन अब क्रिकेट जब आप खेल रहे हैं तो उसको फिर आप प्रॉपर लेके आगे चले, या तो खेले ही ना दोनों मुल्क। ये ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए। इस तरह दोनों मुल्कों की कौम भी हर्ट होती है। ये नहीं कि खाली हमें तकलीफ है, अगर पाकिस्तान इंडियन अवाम को भी इतनी तकलीफ होगी क्योंकि उन्होंने हराना है। कल अभी वीडियो किया तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया है कि इंडियन टीम को ये जो है वो हैंडशेक करना चाहिए था। बिल्कुल, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं जिन लोगों ने भी ये कमेंट किया नीचे मेरी लास्ट कल वाली वीडियो में कि हमारी इंडियन टीम को ये करना चाहिए था, कि उनको हैंडशेक एटलीस्ट करना चाहिए था। तो बहुत सारे इंडियन ऐसे अवाम है जो कि इस चीज को गलत समझती है। बिल्कुल जाहिर बात है। देखिए कोई भी इंसान है जो एक इंसानियत जिसमें है, चाहे वो हिंदुस्तान में चाहे पाकिस्तान में, भाई मिलना चाहिए। यहाँ पे तो बड़े बड़े दुश्मन होते हैं, मिल लेते हैं। अब देखिए इसराइल के, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, वो व्लादिमीर पुतिन, ये पूरे ग्रुप है ना एक दूसरे के मुखालिफ है, लेकिन मिलते हैं एक दूसरे से, सियासतदान मिल लेते हैं। तो क्रिकेटर को तो भाई इशू नहीं है। कौन सा यहाँ से वहां से बुमराह ने वहां से गोले फेंके हैं, ये यहाँ से सलमान अली आगा ने तोपे फेंकी है, ये यहाँ से फखर जमान ने भाई छक्का मारा तो वो
बम बन के चला चले, गया, वहां से कुछ आया है तो यहाँ बम गिर गया। ये तो फोर्सेस का काम है ना, ये तो भाई स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन तो दिल मिलाते हैं, दिल जुदा थोड़ी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे मौसम नकवी यहाँ से यूटर्न मारते कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने हमारी डिमांड नहीं मानी, हम यहाँ से यूटर्न लेके दोबारा एशिया कप में इंडिया का मुकाबला करेंगे। क्या लगता है कि ये जो चीजें हो चुकी हैं, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो पाकिस्तान इस चीज को दिमाग में रख के मैच को जीत सकता है कि नहीं जीत सकता इस टीम के साथ? नहीं, जीत हार बात की बात है, मजा किरकिरा हो जाएगा, मजा किरकिरा हो पूरा मजा पूरा एशिया कप का। भाई पूरी दुनिया देखती किसको? हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, एशिया के मुल्क इन्हीं को देख रहे हैं। आप देखें बाकी छोटी छोटी टीमें, यूए है, ओमान है, ठीक है, बांग्लादेश है, हांगकांग, मतलब वो इतने देखा नहीं जाते। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को देखना, पूरा रेवेन्यू भी इसी पे जनरेट होता है, तो ये गलत चीज है, मजा किरकिरा हो जाएगा, हार जीत तो बात की बात है। यार सारे जितने भी